तो आइए आज हम जीएस का 8वां सेट कंप्लीट करते हैं। इससे पहले 60 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा जीएस का 8वां सेट है जिसमें कि 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, मतलब रेड ब्लड सेल को और हम किस नाम से जानते हैं। तो लाल रक्त कोशिका को हम और जो है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है। कहीं कहीं रेड ब्लड सेल को ना लिख करके एरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ मिलेगा। तो जो आरबीसी होता है मेरा, उसका आकार अगर पूछेगा तो उसका जो आकार होता है वो गोल होता है। गोल मतलब कहने का सर्कुलर शेप उसका होता है। ठीक है, और जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जब ऊंचाई पर हम जाते हैं तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। ऊंचाई पर जाने से आकार रेड ब्लड सेल का बढ़ने लगता है। इसका लाइफ अगर पूछेगा कि रेड ब्लड सेल का जो है वो लाइफ कितना है, तो 120 दिन इसका लाइफ होता है। और लगभग लगभग हमारे शरीर में 50 लाख रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स, सीरम जो है वो ब्लड से अलग है और इसमें किस चीज़ का कमी होता है। तो सीरम जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर उसमें नहीं पाया जाता है, मतलब कि वो ब्लड को क्लॉटिंग नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, कहा जा रहा है कि ब्लड के द्वारा इसमें से कौन कौन सा तत्व जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट टू बी डिटॉक्सीफाइड और रिमूव बाय द लीवर और किडनीज। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि रिमूव किया जाता है लीवर और किडनी के द्वारा, उसको कैरी करने का काम ब्लड करता है। ये बात सही है। उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये भी सही है। हमारे शरीर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने या ले जाने का काम भी ब्लड ही करता है। अगला ऑप्शन है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जब मतलब खाना जब हमारा पच जाता है तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम ये ब्लड ही करता है। ब्लड के द्वारा ही सारा जो मेरा न्यूट्रिशन है वो दूसरे दूसरे सेल में पहुँचता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ब्लड हमारा ये सारा चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन, मतलब कि इसमें से कौन सा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। तो ब्लड को जमाने में जो हेल्प करता है वो फाइब्रिनोजीन होता है। फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है ये ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज स्टेन विथ फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टेन, कौन सा स्टेन से ब्लड को स्टेन किया जाता है, मतलब कि ब्लड का जब चेकअप होता है तो उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया या फंगस या वायरस कुछ भी पाया जाता है तो उसको चेक किया जाता है कि उसके अंदर है या नहीं है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है लेसमैन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। वो उसमें मिलाते हैं और वो डिटेक्ट करता है कि उसके अंदर कोई भी पैरासाइट्स है या नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लेसमैन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, इसमें से कौन सा जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड को क्लॉटिंग करने में इम्पॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है, थ्रोम्बोसाइट जो है ब्लड को जमाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, लिम्फ जो है वो ब्लड से डिफरेंट है, उसका कारण क्या देखना है। तो ऑप्शन ए है नो प्लाज्मा। ठीक है, बी देखते हैं, मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो लिम्फ होता है उसमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है लेकिन आरबीसी नहीं पाया जाता, क्योंकि उसका साइज जो है वो बड़ा है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो ब्लड जो है फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो लिम्फ जो है वो हेल्प करता है हमको, जो है बाहर से वो प्रोटेक्ट करता है, बाहर से जो पैरासाइट्स हमारे शरीर में अटैक करते रहता है उससे बचाने का काम करता है। क्योंकि हमारा जो स्किन होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। बाहर से जो है मेरा, जब आपका स्किन कभी छिल जाता होगा तो देखते होंगे वाइट कलर का स्किन आपको दिखता है, उससे हल्का हल्का लिक्विड निकलते रहता है, वो जो लिक्विड है वही लिम्फ है। और अगर ज़्यादा कट जाएगा तो जो है मेरा रेड ब्लड सेल, मतलब कि ब्लड जो है मेरा रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी, इसमें डब्ल्यूबीसी का मात्रा ज़्यादा होता है और आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा गलत है, वो हमको पता करना है। रेड ब्लड सेल के बारे में बोला जा रहा है, तो देखते हैं। आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये बात सही है कि आरबीसी जो है मेरा वो हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करके सारा पार्ट में पहुंचाता है। बी ऑप्शन है इट कॉन्टेंस ए पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, सही बात है। इसमें जो आरबीसी होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन को कैरी करता है जो कि ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, ठीक है, तो ये बी भी होगा। आरबीसी लैक न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी बात सही है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी क्या है करेक्ट है, राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WBCs विच आर द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल्स, इसमें से WBC का कौन सा जो है मोस्ट एक्टिव फैगोसाइट सेल है वो हमको देखना है। लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो होता है वो मेरा एक्टिव फैगोसाइटिक सेल है WBC का, ठीक है, तो राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो कंपोनेंट पाया जाता है उसका नाम हमको देखना है। गैसेस, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स और ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, गैसेस भी पाया जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी पाया जाता है, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर WBC को आप जानते होंगे अच्छे उसके बारे में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात बोला गया और देखना है कौन सही है कौन गलत है। कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, प्रोड्यूस ओनली इन द थाइमस, डिफिशियंसी लीड्स टू कैंसर, डू नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस, तो ये जो है इसमें से सारा ऑप्शन जो है सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है इसका, बाकी बी, सी और डी जो है वो गलत है, क्योंकि जो हमारा ब्लड कैपिलरीज होता है उसमें से WBC क्या होता है, रिलीज कर सकता है, ठीक है। प्रोड्यूस ओनली इन द थाइमस, थाइमस जो है मेरा चेस्ट के ठीक ऊपर होता है, मतलब कि हार्ट जहाँ पर है उसके ऊपर चेस्ट है, चेस्ट के ऊपर जो मेरा स्किन है उसके नीचे ये थाइमस होता है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारा शरीर के बोन मैरो में भी WBC बनता है, WBC का मेन जो है बनने का वो बोन मैरो ही है, बोन के अंदर जो जगह होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये WBC बनता है, तो ये बी जो है वो गलत हो गया। डिफिशियंसी लीड्स टू कैंसर, अगर शरीर में WBC की कमी हो जाए तो हमें कैंसर हो जाएगा, ये बात गलत है। डू नॉट कॉन्टेन ए न्यूक्लियस, WBC न्यूक्लियस कॉन्टेन नहीं करता, ये भी गलत है, WBC न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA इज नॉट प्रेजेंट इन, तो DNA किस में नहीं पाया जाता है। एन एनुक्लेटेड ओवम, ओवम में DNA पाया जाता है, ये गलत है, आंसर ए, ठीक है। हेयर रूट, हेयर में भी पाया जाता है DNA। ए मैच्योर स्पर्मेटोजा, इसमें भी पाया जाता है। मैच्योर आरबीसी में आरबीसी में DNA जो है वो नहीं पाया जाता है। आप देखे होंगे जितना भी क्राइम रिलेटेड होता है उसमें जो अगर हेयर किसी का मिल जाता है तो उसे DNA उसका निकाल करके पता किया जाता है कि कौन सा आदमी का ये बाल है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैच्योर आरबीसी में DNA नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड, ब्लड कॉर्पस्कल्स को बनने का जो प्रतिक्रिया होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग हेमोपोएसिस के नाम जानते हैं। हेमोपोएसिस जो प्रोसेस है उसमें कॉर्पस्कल का क्रिएशन होता है, ठीक है, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, तो ये तीनों सही है, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, प्रोटेक्शन भी होगा और रेगुलेशन भी होगा, ऑल द अबव, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, प्लेटलेट्स को और हम किस नाम से जानते हैं, तो प्लेटलेट्स को और हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड कॉर्पस्कल्स आर ऑफ विच काइंड, डैश फिलिंग द ब्लैंक्स, उसको भरना है, किस प्रकार का होता है ब्लड कॉर्पस्कल जो है वो कितने प्रकार के यहाँ पर भरना है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ब्लड कॉर्पस्कल्स को 3 भाग में बांटा गया, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ब्लड में 4 चीज़ होता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, है ना, तो कॉर्पस्कल जो है वो WBC, RBC और प्लेटलेट्स को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट ब्लड सेल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी को मेन जो है बेस जो है वो 2 भाग में बांटा गया था, लेकिन अगर आपको कहीं पर 5 दिया हो, जैसे इसमें 5 भी दिया हुआ है 2 भी दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर इसमें 2 होगा, लेकिन 5 भाग भी उसका होता है। डीप में अगर जानिएगा तो डब्ल्यूबीसी को 5 भागों में बांटा गया। तो पाँचों भागों का जो नाम है वो लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है और एसिनोफिल है। ये 5 प्रकार का डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें 5 जो है दिया हुआ वो भी होगा, लेकिन इसमें जो है 2 अगर दिया हुआ है तो आप 2 लगाइए, अगर 2 नहीं दिया हुआ है तो 5 ही होगा, ठीक है। दोनों दिया हुआ है तो आप 2 लगाइएगा। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्लड प्लाज्मा में जो ग्लोबुलिन्स पाया जाता है वो क्या काम करता है, तो उस वो जो है डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर शरीर में हमारा कुछ पैरासाइट्स पहुंच जाता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस वगैरह कुछ भी, तो उससे लड़ने में ये हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म इसमें होता है, ठीक है। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है WBCs विच रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन। WBC जो है वो हेपरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है, वो क्या है, वो एक तरह का बेसोफिल्स है, ठीक है ना। बेसोफिल का ये टाइप है हेपरिन और हिस्टामिन, WBC इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो सही है वो हमको देखना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। सीरम कॉन्टेंस ब्लड एंड फिब्रिनोजिन, गलत है। सीरम में ब्लड और फिब्रिनोजिन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा जो है वो ब्लड है बिना लिम्फोसाइट के, ये भी गलत है। ब्लड कंप्राइजेज प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सही होगा। इसका कहा जा रहा है कि ब्लड से अगर हम प्लाज्मा को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दें तो क्या बचेगा, तो वो जो चीज़ बचेगा उसको हम सीरम के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डी देख लेते हैं। लिम्फ इज प्लाज्मा विथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ये गलत है। लिम्फ में आरबीसी कभी हो ही नहीं सकता है, तो राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस सेट में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।